या एस्टिमेशन इंजीनियर, फिर आगे जाके बिलिंग इंजीनियर, फिर ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद आप टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट वाले फील्ड में प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, ये सारे आपके ऑफिस वाले जॉब्स हैं। अदर देन दैट अगर आपको थोड़ा आराम से जॉब चाहिए, आराम से मतलब हाँ अभी इस एज में लेट्स से ऑफिस वाला जॉब चाहिए थोड़ा, अगर आपको ये सब रेविट में मॉडलिंग बनाना, अगर आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा इंटरेस्ट सब है, तो आप बीएम वाले हम्म, फील्ड में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ 20-25 हज़ार का जो सैलरी है वो यहाँ से आप हम्म। इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। आप पुणे से हो ना? जी सर। तो आपको बीआईएम वाले फील्ड में आप जा सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बीआईएम में नहीं, अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग वाला फील्ड अच्छा लगता है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब ये सारे जो इस तरह से किया ना सारे आपके इंटीरियर डिजाइनिंग होता है ये सारी चीज, ठीक है। इसके लिए कुछ जी। सॉफ्टवेयर लाइक गूगल स्केचअप सब आता है। तो अगर ये सारी चीज भी सीख लोगे तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग वाले फील्ड में जा सकते हो। सो ये सारे आपके ऑफिस वाले जॉब्स है जो विच यू कैन प्लान नाउ टू गेट इनटू दिस फील्ड। ओके। सो सर ड्यूरेशन कितना रहेगा सर इसका? देखो इसके लिए मेथड है ऐसा, अभी आपको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं आपको ऑफ कोर्स मेरे कोर्स तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बेसिक लेवल पे। मेरे कोर्स जी। करने के बाद आप खुद से जॉब ट्राई करें, पुणे में आपको बहुत सारी जगह पे आपको जॉब आराम से मिल जाता है, आराम से मतलब ट्राई करना पड़ेगा, मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर वर्स्ट कंडीशन कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको पुणे का ही सजेस्ट करूंगा, हम्म। जहाँ पे आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि अभी इस एज में ना आपको प्लेसमेंट एंड नॉलेज दोनों की जरूरत है। जी। नॉलेज मे नॉट बी दैट लेवल बट एटलीस्ट एक जॉब की जरूरत है आपको। जी। मेरे कोर्स से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा पर मैं आपको ज्यादा जॉब में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हेल्प नहीं कर, मैं बताऊंगा कि यहाँ यहाँ जॉब है, आप ही को ढूंढ के अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेनिंग हम्म। इंस्टीट्यूट जो मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे क्या होगा, आपका एटलीस्ट वहां पे 90-100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। पर 25 हज़ार का हम्म। सैलरी आपको क्यूएस और बिल्डिंग वाले फील्ड में नहीं मिलेगा, आपको 18-20 हज़ार की सैलरी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में जाना है तो। अगर आपको बीआईएम फील्ड में जाने, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में जाने, तो 20 से 25 हज़ार के आसपास आपको पुणे में एंड ऑल आपको अच्छे बीआईएम की कंपनी से यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। सर ये मैंने वाला आपका एक वीडियो देखा, तो उसमें आपने एक कैंडिडेट है उनको सजेस्ट किया था कि बीआईएम है वो टेक्निकल बेस नहीं करके। हाँ देखो अगेन हाउ इट इज ना, इट्स नॉट लाइक लाइक दैट। आपने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था लाइक लेट्स हम्म। से बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपने जो पढ़ा था उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन आपको बीआईएम फील्ड में नहीं मिलेगा। In BIM, हम्म। basically what you do is you try to initially when you start as a BIM engineer or say BIM modeler and all, आप जो रेविट वाला सॉफ्टवेयर या रेविट स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में आप मॉडल बनाओगे, आपके पास देखो मॉडल बनाओगे, मॉडल बनाने के बाद फिर उसमें आप क्वांटिटी टेक ऑफ करोगे, फिर इसके बाद एक नेविसवर्क एक सॉफ्टवेयर फॉर क्लैश डिटेक्शन, फिर ऑफ कोर्स बिम के अलग अलग स्टैंडर्ड सब, वो पूरा एक प्रोसेस है बिम। तो वहां पे यू आर नॉट एक्चुअली लेट्स से वो सिविल इंजीनियरिंग का जो टच है ना, एक्चुअल जो कोर ब्रांच ऑफ सिविल है ना, वो वाला फील आपको नहीं मिलेगा वहां पे। जैसे कोर मतलब आप एक साइट इंजीनियर हो, देन डेली यू गो, आप हम्म। साइट में काम देखते हो, कैसे काम है, कॉन्क्रीटिंग देखते हो, शटरिंग देखते हो, समझ में आप क्वांटिटी टेक ऑफ करते हो, आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो, आप वहां पे डीपीआर बनाते हो, ये सारे कोर फील्ड होता है। यहाँ पे जो हम करेंगे वो हमने हम्म। कॉलेज में पढ़ा था, वो सारे इसका एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा। आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा, बीएमसीटी सब्जेक्ट पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, पूरा एप्लीकेशन आपको इस फील्ड में मिलेगा। ठीक जी। है। बीआईएम में व्हाट विल हैपन इज बेसिकली यू विल बी गेटिंग ऑफिस जॉब जहां पे यू विल डू अ मॉडलिंग ऑफ दिस। ओके। समझ में, फॉर इफ आई वांट टू पुट इट इन अ बेटर वे, 1 मिनट में आपको एक ऑटो कैड, आई ओपन ऑटो कैड। तो आप इससे अगर देखो अगेन दिस इज ऑल्सो गुड फील्ड बिकॉज आपके केस में ये ऑलरेडी 29, सो एट द एज ऑफ 29 आई विल यस नॉट यस। सजेस्ट यू एनी साइड जॉब्स एंड ऑल। So in यस your यस। case, you want an office job. So if you want an office job, there are two, three options. Either you start with the quantity surveying का field, or you can go with the BIM का field, or even you can become a structural engineer. But again, structural engineering it will take long time because long time मतलब आपके fundamentals should be good in strength of material, structure analysis, RCC subjects. अगर आपको subjects अच्छे लगते तभी you can become a structure engineer. अगर आपको यस सर। सब्जेक्ट्स अच्छा नहीं लगता, इफ यू डोंट लाइक दोस लोड कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर जस्ट बाय लर्निंग ईटैप्स एंड स्टैट प्रो, यू कैन नॉट बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है। तो अभी के लिए आपके केस में थोड़ा इजी जॉब, इजी मतलब हाँ ज्यादा दिमाग चलाना है पर उस लेवल का चलाना नहीं है। तो बीआईएम फील्ड इज समथिंग, वहां पे क्या होता है, देयर विल बी आर्किटेक्ट। सो व्हाट आर्किटेक्ट डज, आर्किटेक्ट विल प्रिपेयर सच काइंड ऑफ प्लान्स।
अब बीइंग अ बीआईएम इंजीनियर और लेट्स से बीम मॉडलर, आप इस प्लान को, 2D प्लान को आप रेविट वाला एक अलग अलग सा सॉफ्टवेयर था, रेविट सॉफ्टवेयर। तो रेविट सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू डू द एंटायर मॉडलिंग ऑफ दिस। नाउ यू टोल्ड कि टेक्निकल नहीं होता, टेक्निकल इन द सेंस लेट्स से इफ यू आर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और इफ यू आर अ कंसल्टिंग इंजीनियर, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लेट्स आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। जैसे अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, ठीक है, देन साइट इंजीनियर को ये सारी चीज ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जी ड्राइंग को पढ़ के आपको साइट पे इसका एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। जी इसके जी। हिसाब से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना चाहिए, आपको बारबेंडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए, बीबीएस। एवरीथिंग हाँ। करना आना चाहिए। बट व्हेन यू बिकम अ बिम मॉडलर एंड ऑल, दोस थिंग्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप ना इसका एग्जीक्यूशन करने वाले हो, ना इसका आप बीबीएस बनाने वाले हो, ना आप इसका क्वांटिटी टेक ऑफ जैसे एक्सेल शीट में करेंगे वो नहीं करने वाले हो आप यहाँ पे। आप बेसिकली इसी प्लान को सेम टू सेम मॉडल आप बनाओगे, मॉडल बना के मॉडल से आप क्वांटिटी टेक ऑफ करोगे, जहां पे आपका दिमाग नहीं लगाना होता वो रेविट सॉफ्टवेयर करके देगा। समझ में आ रहा है आपको? दिमाग नहीं जी चलाना जी। है इसका मतलब है, आई टेल यू व्हाट इज दिमाग नहीं चलाना है। एक मिनट। दिमाग नहीं चलाना है मतलब इसमें दिमाग चलाना है, ये भी बीबीएस ही है। इसमें दिमाग हम्म। चलाना होता है क्योंकि इसमें आपको हर एक फॉर्मूला लगा के कटिंग लेंथ फाइंड करना, सब कुछ आपको फाइंड करना होता है, इसमें दिमाग चलाना होता है। यस। रेविट सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप मॉडल बनाओ और शेप बनाओ, इस तरह से शेप बनाओ तो रेविट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कैलकुलेट लेंथ एंड देन गिव यू आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो यू आर यस सर। गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट इज इट। तो इसमें आपको क्या होगा, फिर आप मॉडल बनाओगे, ऑफ कोर्स उसका कुछ एडवांटेजेस भी है। आप क्लैश डिटेक्शन करोगे, बिम का स्टैंडर्ड्स आप इंप्लीमेंट करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड जॉब, आई एम नॉट, पर वहां पे जो बटन द टच ऑफ दैट इंजीनियरिंग व्हाट यू आर डूइंग, इंजीनियरिंग का जो टच नहीं मिलेगा, बट यू आर गेटिंग अ टच ऑफ अ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस एआर वीआर एंड आर्टिफिशियल एआर होता है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी हम्म। होता है। इट्स अ टेक्नो, यू आर यूजिंग, यू आर मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ऑल इन बीम। बट इफ यू आर समवन हु लाइक दोस थिंग्स एंड ऑल, यू कैन गेट इनटू दैट फील्ड, नो प्रॉब्लम। बट कल आप बोलोगे मैं बिम में जाने के बाद व्हाट विल हैपन, द कोर मतलब कल मान लो आप एक साइट पे चले गए, साइट विजिट पे, किसी ने पूछा यार अक्षय ये देखो ये जो हमारा घर बना रहे, इसका जो कॉलम का साइज इन्होंने बना के दिया है, तो ये देख के बताना कि कॉलम का साइज सही है नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट बीइंग अ बीम इंजीनियर, बिकॉज यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद दैट। समझ में आ रहा है ना? यस यस। Because it is not your job. But if you were a site engineer, if you were a structure engineer, then definitely you could have gone through the plan. आपको पता चलेगा हाँ, कॉलम का साइज सही है, G+1 G+2 बिल्डिंग है, इतना इतना कॉलम का साइज काफी है, बिकॉज यू हैवेंट वर्कड ऑन साइट, यू डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज। बीइंग अ बीम इंजीनियर यू कैन नॉट डू दैट। समझ में आ रहा है आपको? वो कोर होता है, दैट इज यस कोर। सर। यू गो टू समवन्स होम, समबडी गिव यू ड्राइंग, जैसे ये ड्राइंग है मेरे पास, समबडी गिव यू और एक बार इसको चेक करके बताओ, अरे बीम का रिइंफोर्समेंट चेक करके। तो बीइंग अ बीम इंजीनियर यू विल नॉट डिसाइड कि कितना स्टील जाना है, फुटिंग में कितना स्टील जाना है, ये सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है। कितना being a BIM engineer or and all BIM modeler and all, you will sit and do the modeling of this. Structure engineer will give you input कि ये footing का साइज है 5 फीट 3 इंच बाई 5 फीट, इसका जो डेप्थ है 18 इंच, सो यू विल डू 5 फीट बाई 3 इंच, 5 फीट 3 इंच मॉडल करोगे, 18 इंच का मॉडलिंग करोगे, इसमें रिइंफोर्समेंट काम आप डालोगे। यू विल नॉट डिसाइड वेदर यू शुड पुट 12 डायमीटर, 16 डायमीटर और 10 डायमीटर। स्ट्रक्चर इंजीनियर विल डू दैट, वो कोर, दैट इज व्हाट आई कॉल कोर। हम्म। सो इट्स टोटल अप टू यू, बट अगर आपको ऐसा वाला करना नहीं है, यू कैन गो फॉर बिम जॉब्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बिम में भी आप जा सकते हो। इन योर केस स्पेशली आई टेल, बिम में भी आप जा सकते हैं क्योंकि एज भी आपको 29 30 है। यू वांट एटलीस्ट अ जॉब नाउ, यू वांट अ ऑफिस जॉब ऑल्सो। सो इन दैट केस या बिम इज समथिंग विच यू कैन ट्राई, थिंक ऑफ, जहाँ पे आपको 5 6 महीने का ट्रेनिंग होता है बिम का। आई टेल यू, यहाँ पे ऑनलाइन में नहीं बताऊंगा, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई सजेस्ट यू, व्हाट्सएप पे आई टेल यू कहाँ से आपको करना है, वो आप कर सकते हो, बिम का कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सिविल में रह के सिविल वाले फील्ड में जाना है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में आप जा सकते हो, क्यूएस वाला फील्ड। क्वांटिटी सर्विंग में बेसिकली आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक लेवल। क्वांटिटी सर्विंग में विल बी प्रिपेयरिंग सच काइंड ऑफ एक्सेल शीट, आप एस्टिमेशन करोगे, आप बीओक्यू बनाओगे, इस तरह से आप करोगे, ये सारे आपका एस्टिमेशन वाले क्लासेस, एस्टिमेशन में आप करोगे ये सारी चीज। देन बेस्ट। आपको, यस, पर वहां पे आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, साइट का एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। दैट्स हाउ इट इज, ये दो ही फील्ड में आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आपके दोनों नहीं चाहिए, यू कैन गो फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड। What is this interior designing का field? Interior designing, I'll show you what is interior designing. 3D model house. So in a interior designing field, what will happen? You'll do such kind of modeling. Again, it's a modeling job. उसके लिए एक SketchUp सॉफ्टवेयर है, you have to master this SketchUp सॉफ्टवेयर। ओके, ऐसा आता है क्या? ठीक है।
ये आप रेविट में भी कर सकते हैं, बट बेसिकली व्हाट वी डू इज हम इस तरह से ये जो 3D एलिवेशंस होते हैं ना, ये सारे चीज देखो, ये सारे चीज अगर आप कर सकते हो, यू कैन बिकम ए इंटीरियर डिजाइनर एंड ऑल। ये बाहर का दिखा रहा हूँ। इन द सेम वे इसका अगर आपको इंटीरियर का करना है तो इंटीरियर का भी आप कर सकते हो। जैसे ये वाला देखो, ये सारा आपका इंटीरियर का है। ये सारे आप गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर, फिर वी रे, इसमें आप कर सकते हो। अगेन, नो एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जो आपने यस कॉलेज में यस। पढ़ा था, बट इफ यू लाइक, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को इसमें, बिकॉज अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है, इफ यू हैव अ गुड, बिकॉज इसमें सब इमेजिनेशन चाहिए, मतलब हाउ क्रिएटिव यू कैन डू। आई शो यू फ्यू आइडिया व्हाट इज क्रिएटिविटी। उसका नाम क्या है? एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, ऑनलाइन में। व्हाट इज हिज नेम यार? आर्किटेक्ट का नाम पता नहीं। आर्किटेक्ट, 1 मिनट आई टेल यू। ठीक है, ही इज अ वर्ल्ड्स बेस्ट आर्किटेक्ट, संजय पुरी। ठीक है। ओके। आप इनके कुछ पोस्ट देख लीजिए, द वे इसमें सब आपको इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इनके बिल्डिंग्स देख लीजिए, इस टाइप के बिल्डिंग्स है, ये सब आर्किटेक्चर लोग करते हैं इस तरह से। तो इसमें आपका जो इमेजिनेशन है, आप कैसे थिंकिंग करोगे, वो सब मैटर करेगा आपको इस फील्ड में। इफ यूर समवन इज गुड इन दिस, आई एम नॉट गुड इन दिस, आई डोंट लाइक दिस, बट अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज आप कर पाओगे, ऑफकोर्स इनिशियल लेवल पे नहीं होगा, बट समथिंग यू नो ना कि हाँ, ये सारी चीज मेरे को अच्छा लगता है सर, ये सारी चीज मेरा इमेजिनेशन अच्छा है, समथिंग यू माइट बी गुड इन समथिंग। सो अगर आपको ये आपका आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग वाले फील्ड में, ऑफ कोर्स ये एक्सटीरियर का दिखा रहा हूँ, बट अगेन यू कैन बी अ पार्ट, यू कैन बिकम इंटीरियर डिजाइनर। आपका एक्सटीरियर का दिखा रहा हूँ, इस आप इंटीरियर मतलब अगेन सेम थिंग, बेडरूम में आप कैसे करोगे, हॉल का कैसे करोगे, ये सारी चीज। इफ आई पुट इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ होम, इंटीरियर डिजाइन ऑफ होम, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर, हाँ आ यस, रहा तो ये आपका इंटीरियर डिजाइनिंग वाला हो, ये सारे देखो, एवरीथिंग इज इंटीरियर डिजाइनिंग। इसमें क्या होगा, ये आप वार्डरोब्स, नॉट वार्डरोब्स, ये सारे जो कैबिनेट आपने किया, कैबिनेट का डायमेंशन कितना होगा, फिर इसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, ऊपर का फॉल सीलिंग कैसे होगा, ये सारी चीज आप इंटीरियर डिजाइनिंग, ये वाला सब कुछ आ जाएगा इंटीरियर डिजाइनिंग में। ये कितना, कितने हाइट पे लगाना है, कर्टन्स कौन सा लगाना है, आपको फुल कर्टन लगाना है, हाफ कर्टन लगाना है। ओके, इस इन दिस वे यू विल बी वर्किंग ना इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म एंड ऑल। तो अगर आपको इस पे इंटरेस्ट है तो आप इस वाले फील्ड में चले जाओ, दिस ऑल्सो हैज गुड ग्रोथ। बिकॉज आजकल जितने भी बिल्डिंग्स आप बनाओगे, एवरीवन एवरीवन इज डूइंग इंटीरियर्स। एंड इंटीरियर। इंटीरियर्स के लिए अच्छे अच्छे कंपनीज है, जैसे वन इज नो ब्रोकर इज वन गुड कंपनी, फिर लिव स्पेस है, मतलब मेनी गुड कंपनीज एंड ऑल। इसके लिए चाहे तो बैंगलोर में ऑफलाइन ट्रेनिंग, बट अगेन ऑफलाइन ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको 2-3 महीने, 3 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ेगा इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद यू ऑलमोस्ट 90 to 100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आप एटलीस्ट 18, 20, 25 हजार की सैलरी में आप लग सकते हैं ऐसे वाले जॉब्स में, बैंगलोर में मिल जाएगा आपको। पर आपको बैंगलोर आना पड़ेगा, अगेन कोर्स का फी 40, 50, 60 थाउजेंड रुपीज लगेगा, 45 तो लगेगा। फिर बैंगलोर में 2-3 महीने यू हैव टू स्टे इन पीजी, फिर 8 महीने पर मंथ का पीजी, मतलब 24,000। तो 45, 55, 65, 75 के आसपास अगर आप पैसे लेके आओगे, 3 महीने का ट्रेनिंग करो, 100% में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लिव स्पेस कंपनी या लेट से कोई भी एक अच्छी कंपनी में हो जाएगा। अगेन 18, 20, 25 हजार की सैलरी से यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ इंटीरियर डिजाइन इंजीनियर। एंड इंटीरियर के बाद आफ्टर सम टाइम आप बीआईएम के फील्ड में भी जा सकते हो। दैट बिकॉज बीआईएम इज अ टेक्नोलॉजी, बीआईएम इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर एंड यस। ऑल, it's a technology. Now everyone requires that BIM technology and all. So but at least you want to get into one field, ऐसा आप एक ए वाला फील्ड में भी आप जा सकते हो। सो यू शुड डिसाइड कि आपको किस फील्ड में जाना है। नाउ गिवन ऑप्शंस, इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑप्शन है गिवन, फिर क्या दिया मैंने आपको, क्वांटिटी सर्वेइंग वाला फील्ड है गिवन। क्वांटिटी सर्वे एंड प्लानिंग इंजीनियर, But एंड for देन थर्ड इज बीआईएम। BIM, for planning again, it's always you should start with the side job, but it's not कि side job mandatory है, if you do it's well and good, else direct, लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग है। उसके लिए भी आपको प्लानिंग इंजीनियर का आप ट्रेनिंग करके भी, वो पुणे में है, मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा, पुणे में है। वो भी आपको 25 हजार का फी रहेगा प्लानिंग के लिए। अगेन ऑफ कोर्स जो भी कुछ भी करो, मेरे कोर्स करने के बाद मैं वहाँ पे सजेस्ट करूंगा, बिकॉज जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो सरफेस लेवल जी। का नॉलेज मिलेगा। सो फ्रॉम माय नॉलेज कोर्स आपका एक बेस बनेगा, उसके बाद आप वहां पे ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरे कोर्स के बाद मैं दूसरी जगह सजेस्ट नहीं करता हूँ। पर आपके केस में प्लेसमेंट चाहिए, वो प्लेसमेंट मैं आपको नहीं करा सकता हूँ, मैं आपको बस गाइड करा सकता हूँ ऐसे ऐसे कंपनी अप्लाई करो। पर इफ यू वेरी रिजिड कि नहीं सर मेरा प्लेसमेंट भी करा दो, तो फिर मैं आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ही, एक ही रास्ता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो मैं बोलूंगा वहां से करना है, क्योंकि आई नो द प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहां पे। ये वाला सीन है, क्यूएस में भी हो जाएगा।
प्लानिंग में भी हो जाएगा, इंटीरियर का भी हो जाएगा, बीआईएम का ट्रेनिंग हो जाएगा, प्लेसमेंट का भी कुछ लोग कराते हैं क्योंकि फिर भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। तो सर ये अभी आपने जो ऑप्शन दिए उसमें से फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, यस। यही एंड आपका भी कहना है? यस, उस डिसीजन को लेने के लिए वन ऑप्शन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गो फॉर दिस 16 को। ये वाला कोर्स भी अच्छा है, पर डिपेंड करेगा आपके पास बजट क्या है। ये वाला कोर्स भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। अब मैं बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। एक कोर्स आपको 10,000 का पड़ेगा, पर इस कोर्स से आपका क्या होगा, साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, फिर उसके बाद बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर प्लानिंग इंजीनियर बनना है, उसका भी बेस बनेगा। एंड उसके बाद आपको क्यूएस का भी बेस बनेगा। ये सारे चीज का बेस बनेगा। इसमें आपको बीएम का कोई बेस नहीं बनने बनने वाला, पर इंटीरियर का भी बेसिक लेवल का बेस बन जाएगा। इसको करने के बाद आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा किस फील्ड में आपको जाना है। इंटीरियर में जाना है हम्म। तो यहाँ से भी आपके आइडियाज ओपन अप हो जाएंगे। अगर आपको क्यूएस में जाना है तो यहाँ से आइडियाज ओपन अप हो जाएंगे। फिर क्या बताया मैंने आपको, प्लानिंग में जाना है, फिर प्लान। यहाँ से आपके आइडियाज ओपन अप हो जाएंगे। बीआईएम के लिए यहाँ से कुछ नहीं होगा, पर बीआईएम के लिए एक लेक्चर मैंने डाला है, वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बीआईएम इज समथिंग डिफरेंट। पर एक बार आपने बोला कि मेरे को ना आगे जाके बीआई में ही जाना है, देन फिर एक कोर्स में तो कुछ ऐसे लेक्चर है जो आपको किसी काम का नहीं आने वाला है, तो फिर आपको पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। सो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, गो फॉर दिस, ये वाला करिए। ये आपको 4,000 का पड़ेगा। इसमें एटलीस्ट आपको साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, एंड उसके बाद एमएस एक्सेल, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिल जाएगा। एटलीस्ट इस कोर्स के बाद ना एटलीस्ट यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्यूएस में जाना है, प्लानिंग में जाना है, बीआई में जाना है, इंटीरियर में जाना है। क्योंकि बीएम तो लास्ट में जाओगे, तब तक के लिए एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस तो करोगे कि क्यूएस का क्या जॉब होता है, प्लानिंग का क्या जॉब होता है। प्लानिंग ऑफ कोर्स इधर नहीं मिलेगा, बेसिक लेवल का मिलेगा। दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। पर अभी सिचुएशन सर ऐसा कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते ना एट नहीं, दिस पॉइंट एक्सपेरिमेंट ऑफ। एक्सपेरिमेंट नहीं है, पर आपके पास कितना टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहा हूँ, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहा हूँ। इसलिए आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू लिटिल कंटेंट, क्योंकि अगर मुझे एक्सपेरिमेंट ही करना, आई वुड हैव डायरेक्टली टोल्ड कि इस कोर्स में एनरोल करो, पर मुझे खुद पता नहीं, इस कोर्स से आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मुझे तो पैसा मिलेगा, हम्म। पर आपका पैसा वेस्ट भी हो जाएगा, एंड फिर इसमें इतना आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कराना है, पर आई वॉन्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ना कि आपको करना क्या है। जब हम्म। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को इंटीरियर फील्ड में जाना है, या जब तक आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा, तभी तो आप बोलोगे ना। हम्म। आपको खुद अभी पता नहीं बिम में जाना है, इंटीरियर में जाना है, क्यूएस में जाना है, प्लानिंग में जाना है। पर डिसीजन कब लोगे, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। जैसे जैसे आई गिव एन एग्जांपल, व्हेन यू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। तो आपको साइट का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि साइट पे कैसे काम होता है एंड ऑल। वहां से आपको आइडिया लगेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। ठीक है। देन व्हेन यू कम टू माई ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स, वहां से आपको ड्राइंग पढ़ना समझ में आ जाएगा, ड्राइंग के पीछे का जो लॉजिक है वो सब समझ में आ जाएगा। ओके। एंड देन आफ्टर दैट, इसके बाद आपका जो मेरा नेक्स्ट कोर्स है दैट इज ये वाला, विच इज दैट क्वांटिटी एस्टिमेशन। यहाँ से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन, बीबीएस करना, बीओक्यू बनाना, ये सब आपको पता चलेगा। अगर ये सब करने के बाद आपको एक डिसीजन आप ले सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको बीआईएम फील्ड में जाना है तब भी आप जा सकते हो, वहां पे जो बेस बनेगा, क्योंकि बीआईएम फील्ड में जाओगे, आपको ड्राइंग तो पढ़ना आना चाहिए ना, बिना ड्राइंग पढ़े आप जी। क्या मॉडल बनाओगे। आपको साइट का सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट फुटिंग आता है, फिर आपका कॉलम आता है, फिर प्लिंथ बीम आता है। वो सारी चीज पता कैसे चलेगा, वो सारे इसी कोर्स में हमने कवर किया है। साइट एग्जीक्यूशन से आपको वो बेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इंटीरियर फील्ड में जाना है तो इंटीरियर में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो भी हम साइट एग्जीक्यूशन कोर्स में कवर करेंगे। क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में जाने हैं, तब भी हम यहाँ से कवर करेंगे। प्लानिंग इंजीनियर फील्ड में जाने तो बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ से हमने प्लानिंग का दिया नहीं, प्लानिंग के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा। पर अगेन वो आपको 2-3 कोर्स के बाद ही पता चलेगा प्लानिंग में जाना है नहीं जाना है। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्लान। एंड देन यू डिसाइड एंटर में कि आपको किस में जाना है। बिम में जाना है तो मैं बिम का करा दूंगा, 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा मिनिमम, 4-5 महीने तो लगेगा। पुणे में ही है, पुणे का ही मैं बता दूंगा आपको। एंड क्यूएस में जाना है तो क्यूएस का भी पुणे में करा है आपका ट्रेनिंग, वो भी प्लेसमेंट गारंटी है। अगर इंटीरियर का करना है तो बैंगलोर में आ जाओ, वो भी प्लेसमेंट गारंटी है। 3 ही है ना ये, आई मीन इंटीरियर का चाहिए तो बैंगलोर में आ जाओ, वो वाला भी हो जाएगा। पर टाइम लगेगा। टाइम कितना है आपके पास, जल्दी नहीं कर पाओगे आप? कितना टाइम और दे सकते हो आप? टाइम 2 to 3 months अप्रोक्स। 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स। मेरे कोर्स को ही 2 महीने चाहिए मुझे, क्योंकि आपको किस फील्ड में जाना है, टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो यू यू वांट 2 मंथ्स।
क्योंकि ये सर जो ये कोर्स। हम्म हाँ हम बताओ। अंडरस्टैंड अभी अभी देखो मुझे समझो हम कुछ रैंडम यूट्यूब चैनल्स देख लिए तो उससे कुछ नॉलेज गैदर कर लिया, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल का, तो उससे कुछ हेल्प हो सकता है क्या, हाँ कि बट उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? सेम थिंग, इट ऑल डिपेंड्स whom you are going to follow, that's the first thing. यूट्यूब में जी। आप किसको फॉलो करोगे बताओ? इतने भर भर के चैनल है, हर दिन एक एक चैनल खोल लो। और हम्म उसके पहले बहुत सारे एस्टेब्लिश चैनल्स भी है। बट एंड ऑफ द डे वहां पे व्हाट विल हैपन ना, आई टेल यू फ्यू थिंग्स। एक चैनल जो बनता है ना, उसका एक नीश टॉपिक है, उसी के बारे में कोई बंदा स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के हम्म। टॉपिक्स डालेगा, वो कभी क्यूएस का बिम का टॉपिक नहीं डालने वाला है। यस अगर यस। कोई बिम इंजीनियर तो बिम का ही टॉपिक डालेगा, ही नेवर पुट अ साइट एग्जीक्यूशन का टॉपिक। अगर कोई यस बंदा क्वांटिटी सर्वे है, वो क्वांटिटी एस्टिमेशन और बिलिंग का ही चैप्टर है, वो कभी बिम का नहीं डालेगा। आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे फिर? सर। सो आई वुड नॉट सजेस्ट यूट्यूब एंड ऑल। पर आपको एक्सपीरियंस क्या करना है वो बताओ। ये एक्सपीरियंस करना है ना कि आपको किस फील्ड में जाना है। Yes, yes. We have to decide. First of all, we have to decide which field is suitable for me. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट Mm. इधर इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ। क्योंकि इवन दो लेट्स से, इवन दो यू टोल्ड कि सर आई आई अंडरस्टूड कि मेरे को बिम फील्ड में जाना है, देन आई ऑल्सो आई टेल कि इस कोर्स में एनरोल करना है, क्योंकि इसमें हम आपको साइट का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना तो सिखा देंगे ना, उसके बाद ही तुम बिम में मॉडल बनाओगे। अगर आपके ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आ रहा है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि इसका सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है, इसका पीसीसी का जी। ये सब पता है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ना, हम्म। बिल्कुल जीरो आइडिया है ना, आपको आइडिया ही नहीं है ना इसके बारे में कुछ भी। हाँ मतलब साइट एग्जीक्यूशन किया था सर मैंने, हाँ आपने किया, जैसे। हाँ हाँ। आपने किया था ना शायद कुछ 7 to 8 मंथ्स। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, एक अराउंड 8 to 1 year। यस। फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इफ दैट इज द केस फिर यू कैन टेक अ डिसीजन क्विकली। बट एटलीस्ट टू एक्सपीरियंस दैट कुछ तो करना पड़ेगा, यस। नहीं तो अदर ऑप्शन इज गो विथ माई वेरी स्मॉल कोर्स एज ये। पर एज पर योर रिकमेंडेशन, विच कोर्स आई देखो हैव टू आई वुड सजेस्ट इधर दिस और दिस, आई वुड सजेस्ट फॉर दिस, दैट इज वन ऑप्शन। बट इफ यू आर लाइक नहीं सर ये भी नहीं करना है, देन यू कैन गो विद दिस माई स्मॉल कोर्स ऑफ एक्सो नाउ। इससे क्या होगा, एटलीस्ट इतना तो कंटेंट नहीं मिलेगा, पर ऊपर ऊपर का कंटेंट मिलेगा, फिर अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट स्टिल आई विल टेल। इसमें मैंने साइट एग्जीक्यूशन का फिर 40, मेरा पूरा कोर्स 60 घंटे का लेक्चर, 60 घंटे से मैंने उसमें 5 घंटे का, 4 घंटे का लेक्चर इसमें दिया है। पर एक कंप्लीट ओके। कोर्स नहीं है, सिर्फ फूटिंग तक है, कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस का नॉलेज मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे। बट एनी लेट्स से, फिर आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा ना ड्राइंग पढ़ने का भी नॉलेज दिया है, वो भी 12 वीडियो, कंप्लीट कोर्स में 100 वीडियो के ऊपर है। यहाँ सिर्फ मैंने 3 घंटे का लेक्चर दिया है। फिर आपको एस्टिमेशन का मैंने कुछ 14 वीडियो, बीबीएस का 14 वीडियो, एस्टिमेशन का बेसिक एस्टिमेट और इंटरव्यू प्रिपरेशन का ही कोर्स है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू वांट यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, एंड देन यू टेल मी, बट कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे आप, दैट इज अप टू यू। इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दिस अमाउंट, आई विल सजेस्ट ये वाला, इस वाले से भी आप स्टार्ट कर, एटलीस्ट यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको करना क्या है। पर अगर आप लेट्स से, अगर आपने कहा कि इसको करने के बाद आपने बोला कि सर मेरे को क्वांटिटी सर्विंग में जाने, तब तो तुम्हें इस कोर्स में तो एनरोल करना ही करना है मेरा। यस यस यस, डेफिनेटली। सिंपल, डेफिनेटली आई। आप। यस यस अगर आप बोलोगे बिम में जाना, तब भी मैं बोलूंगा बिम में जाना, एटलीस्ट इस कोर्स में एनरोल करो, ताकि तुम्हें साइट एग्जीक्यूशन, यस ड्राइंग पढ़ना, करना तो एटलीस्ट आ जाएगा। आप बोलोगे प्लानिंग, यस। प्लानिंग आई नो विल नॉट टेल, प्लानिंग इज नॉट इजी जब तक आप साइट पे काम करोगे। पर मैं प्लानिंग करने तो मैं बोलूंगा ये प्लानिंग करना है तो तब भी ये वाला कोर्स या ये वाला कोर्स में ज्वाइन करना है। इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप जाना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट ओनली वन, एक मेरा साइट और एक ड्राइंग गो रीडिंग। टू ऑफलाइन। हाँ ऑफ नहीं जाना तो ऑफलाइन ही है आपको, क्योंकि मैं प्लेसमेंट नहीं करा सकता हूँ आपका। हम्म। नॉलेज के लिए अगर इंटीरियर में जाना है, तब मैं बोलूंगा ये वाला कोर्स कर लो, काफी है, क्योंकि इंटीरियर थोड़ा अलग फील्ड होता है। फिर भी अगर आपको साइट का नॉलेज और ड्राइंग पढ़ना आ जाएगा, एटलीस्ट यू कैन फेस द इंटरव्यू, देन आई विल यस सजेस्ट ये यस। वाला कोर्स। दैट्स हाउ इट इज। ओके। सो इट्स टोटली श्योर अप सर, टू नो यू। वरी। या इट्स टोटल अप टू, या तुम इस वाले से स्टार्ट करो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू कम टू अ कंक्लूजन कि आपको करना क्या है। बट इफ आर नो सर मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, दिस ऑल्सो कैन बी डन, दिस ऑल्सो कैन बी डन। बट लेट्स, हम थोड़ा टाइम लेंगे, गो विद दिस 109 वाले से स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें भी एटलीस्ट पता चले कि करना क्या है। अब तुम एक बार बोलो कि सर मेरे को क्यूएस में जाना है, मैं आपको ऑफलाइन तो सजेस्ट करूंगा, साथ में मेरा कोई एक कोर्स आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक लेवल पे, काफी, और कुछ नहीं करना है। बाकी ये सब 15,000 10,000 का कोर्स सब आपको नहीं चाहिए, अच्छा कोर्स है, पर आपके आपके केस में नहीं चाहिए। अगर किसी को साइट में प्लानिंग इंजीनियर बनना, अच्छे अच्छे पोजीशंस में जाना, खुद का कंसल्टेंसी खोलना है, तब ये वाला कोर्स हेल्प करेगा। आपके केस में मतलब जरूरत नहीं है ना, सो दिस कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस।
ठीक है। So we okay. So we start from the building construction beginner level. या ये वाला भी आप कर सकते हैं, या दिस ऑल्सो Okay. आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस, इवन दिस इज ऑल्सो हम्म, गुड, इट्स टोटल अप टू यू। फिर वो ये आपको 1999 का पड़ेगा, जिसमें ₹500 का ऑफ okay. रहेगा। इफ यू आर ओके विद स्पेंडिंग 2,000, डेफिनेटली इसमें आपको जितना नॉलेज मिलेगा दिस विल हेल्प इन ऑल द फील्ड, हियर हियर ऑनवर्ड्स। बीम में जाओ, Okay. प्लानिंग में जाओ, क्यूएस में जाओ, या इंटीरियर में जाओ, दिस कोर्स विल सर्व एज अ बेस फॉर यू। Sure, sure, sure. इधर से भी ट्राई करिए। फिर उसके बाद अगर आपको क्यूएस में ही जा रहा है देन विल से बाद में मैं आपको ऑफलाइन भी, ऑफलाइन तो जाना ही जाना है आपको, क्योंकि हम्म, फिर भी इसके साथ ये वाला नॉलेज आपको मिल जाएगा, काफी है जाए तो। नहीं तो इसका भी मैं सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट आप बताना आपको करना क्या है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। हाँ सर, तो पहले हम ये कोर्स गो थ्रू करते हैं, उसके बाद यस, हम वापस कनेक्ट करके हम यस, डिसीजन ले पाएंगे। यस, यस, यू टेक एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ टाइम, 1 मंथ ऑफ टाइम यू टेक, क्योंकि अगर इसको फिनिश करने तब भी आपको 1 महीना लगभग चाहिए। हम्म, आज जनवरी 30 है, एटलीस्ट टिल फरवरी 15 तक आप इस कोर्स को देख लीजिए। आफ्टर हम्म, February 15 यू कनेक्ट टू मी एंड टेल मी कि व्हाट इज योर डिसीजन। बेस्ड ऑन दैट विल सॉल्व इट आउट, नो प्रॉब्लम। पर टाइम चाहिए, 1-2 महीने का टाइम मत रखे, गिव मी एटलीस्ट 3 to 4 months ऑफ टाइम। क्योंकि होता क्या है ना, तुरंत तुरंत जॉब भी नहीं लगता। अगर मैं आपको ऑफलाइन में भी सजेस्ट करूंगा ना, ऑफलाइन में भी तुरंत तुरंत हम्म। जॉब नहीं होता, क्योंकि अगर वो कंपनी में वैकेंसीज नहीं है, आपको कहाँ से जॉब लगा देंगे। यस, 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 आप इवन, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हाँ सिंपल कुछ ना। ये हो सकता हाँ है। दैट, क्योंकि मान या लो इवन यू आर फ्रॉम आईआईटी ऑल्सो, लेट्स से आपने बीटेक आईआईटी से हम्म, किया, एमटेक आईआईटी से किया, पर उस कंपनी में प्लेस वैकेंसी नहीं है, तो आप करोगे क्या। सो आई विल टेल 1-2 महीने मत रखिए, कीप एटलीस्ट 3 to 4 months, से 3-4 months, टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि 4 मंथ्स तो लगेगा यार, क्योंकि इतना जल्द, क्योंकि मान लो आपका सिलेक्शन भी हो गया, बोला कि अगले महीने ज्वाइन कर, तब तो 1 महीने तो आपका वैसे भी और फिर होल्ड पे ही रहेगा ना आपका जॉब। यस, 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 यस। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल एंड तक आपका जॉब हो जाएगा कहीं ना कहीं। अप्रैल क्योंकि एंड। अप्रैल एंड, क्योंकि February 15 तक आप एक डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है, एंड February 15 से मार्च अप्रैल, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग होगा तो 3 महीना चाहिए। बाकी क्यूएस का होगा, बिम का होगा तो 6 महीना चाहिए। बिम का जल्दी नहीं, बिम मिनिमम 4 महीने चाहिए। बिम मिनिमम 4 मंथ्स इज रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। क्यूएस 2 महीने का, इंटीरियर डिजाइनिंग 3 मंथ्स। तो आई वुड सजेस्ट अप्रैल छोड़ दो, मई तक लेके जाओ, मई एंड। टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सब टाइम लगेगा। पर देयर इज जस्ट वन मोर सेकंड सर, ऑप्शन। हाँ। मेरे कोर्स करने के बाद आप खुद से जॉब ढूंढोगे तब भी तुम्हारा जॉब लग सकता है, पर जॉब आपको ढूंढना पड़ेगा, इतना ही है। अप्रैल, अप्रैल, मई मई फोर मई मंथ्स मई मंथ अप्रैल मई में। मई तक लेके जाओ। क्योंकि तुम कल बोलोगे इंटीरियर डिजाइनिंग का करना है, देन मेरे को 3 महीने चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग का 3 महीने का कोर्स होता है। इंटीरियर 3 months required, then क्यू BIM सिक्स 6 months सिक्स required, क्यूएस 2 मंथ्स। and QA two क्यूएस एंड months. प्लानिंग के लिए दो करो। It's QA 2 months plus planning 2 months. ना ना, It's एक ही, required कोई to. कोई नहीं नहीं, 2 महीने Okay. करो दोनों। ये छोड़ के एक और प्रोग्राम भी है, वो बैंगलोर में है, थोड़ा महंगा है, वो चार Okay. लाख का फी है। नहीं सर, no, it's नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखो इट्स टोटली अप टू यू। yeah. आपको करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, क्योंकि ना आइडिया नहीं है। उसमें Yeah, होता क्या है, कोर्स का फीस yeah. 4 लाख रुपए, मंडे से सैटरडे तुमको जॉब पे लगा देंगे वही लोग, बैंगलोर अच्छा। में। वो अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सैलरी 15-16 हजार के आसपास होता है। ठीक है। हम्म, एंड संडे के दिन आपके क्लासेस रहते हैं। ये पूरा हम्म, 1 साल का प्रोग्राम है। इस पूरे 1 साल में मंडे से सैटरडे आप काम करोगे, संडे के दिन आपके क्लासेस रहेंगे, और आपको इसमें बीआईएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटीरियर का भी पढ़ाएंगे। और 1 साल के बाद यही लोग तुम्हारा प्लेसमेंट करा देंगे अच्छे कंपनी में। मिनिमम आपको 35,000 रुपीज का सैलरी मिलेगा, वो मिनिमम है। इस बार इन्होंने आठ हम्म। से दस लोगों का प्लेसमेंट कराया था। आपको ऑन एवरेज इस साल 40 से 50 हजार का नौकरी लगा है 5-6 स्टूडेंट को, और एक को दुबई में भी जॉब लगा है। पर ओके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लिटिल हायर, बट दिस इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, नो वन कैन फोर्स यू फॉर ऑल दोस थिंग्स, बट इट्स एक्चुअली अ गुड program only, but initial investment is little on a higher side. ओके। मैंने एंड मेरे 2-3 स्टूडेंट्स वहाँ थे, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा,
जो स्टाइपेंड दे रहे हैं अभी, जो आपने बताया जो 15K तक स्टाइपेंड है, वो तो वो फीस में मैनेज हो सकता है ना, कुछ ऐसा कुछ मैनेज हो ये सकता है है क्या? मतलब। मतलब अभी आपने उनका पैकेज बताया कि 4 lakhs इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी, तो हम जो पर मंथ 15K जो भी अर्न कर रहे हैं, तो उसमें हम वो डायरेक्टली उधर उधर वहां पे डाइवर्ट कर सकते हैं ना वो मनी? हाँ वो कर वैसा सकते हैं, पर कुछ फैसिलिटी है क्या? हाँ, वो उनसे पूछना पड़ेगा। आई डोंट, वो लोन जो आप लेते हो ना वहां से पूछना पड़ेगा। बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट, बिकॉज 15,000 में आपको बैंगलोर में पीजी के लिए 8,000 चाहिए, अगर आप 3 शेयरिंग भी लेने हम्म। वाले हो तो। बाकी बचेगा आपके पास। अगेन वन थिंग, वो 15,000 का जो सैलरी सिर्फ स्टार्टिंग के 3 मंथ के लिए है। आफ्टर 3 मंथ्स वो आपका 18 से 20,000 हो जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट ने वहाँ पे ज्वाइन किया था, उसको एज अ क्यूएस का जॉब मिला था, उसको ऑलरेडी 5-6 महीने, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसने वहाँ पे ज्वाइन किया, उसको एज अ क्वांटिटी सर्वेयर का जॉब मिला, 20,000 का सैलरी है, और संडे के दिन उसका क्लासेस अटेंड करता है। एंड ऑल दोज हैव टेकन माई कोर्स, मेरे कोर्स करने के बाद ही गए वो सारी चीज वहाँ पे। माई कोर्स एट एनी हाँ कॉस्ट वो तो आपको लेना पड़ेगा, वो yes, बाद yes. में है, पर मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये सारी चीज है। ओनली थिंग इज आपको अच्छा। टाइम देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो वहां पे यस। क्या, वहाँ उनसे पूछना पड़ेगा कि वो जो लोन आप लेते हो ना, वो चाहे तो आप हम्म। जॉब मिलने के बाद भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो, वो आपको देख के करना पड़ेगा, लोन ईएमआई वाला। हम्म। दैट इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम, वो भी आप कर सकते हो। सो फॉर एटलीस्ट मैं उसका आपको व्हाट्सएप में डिटेल सेंड करूंगा, यू गो थ्रू दैट। एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है, उनसे अगर आपको बात करना, आप बात कर, फर्स्ट आप इसको फिनिश करो, इसको फिनिश करो, यस उसके सर, बाद ही देखिए, फर्स्ट उसके ऑफ बाद। ऑल यस यस, यस। इसको फिनिश करो, फिर उसके बाद देखेंगे करना क्या है आपको। सिंपल ऑप्शंस वी हैव, ओनली द थिंग इज फ्रॉम योर साइड, एक आपका टाइम चाहिए मिनिमम 2-3 मंथ्स। फिर उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस आर 2 थिंग्स विच आई वांट फ्रॉम यू। बट और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हो जाता है पर टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी 1 महीने 2 महीने के अंदर जॉब सब नहीं होता है। मिनिमम गिव 3 to 4 months ऑफ टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है। एंड बेटर पोजिशन एंड ऑल यू कैन डू, आपको आप यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। ठीक है ना? यस सर। डन, और क्या पूछना है? यही बस यही थोड़ा कंफ्यूजन था, तो यस, मतलब रिस्टार्ट ही करना था पूरा अभी ठीक यहाँ है, से, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया जस्ट, और ओके फाइन। थोड़ा ऑफिस जॉब यू गाइडेंस के ट्राई, लिए पूछो। ऑफिस जॉब यू ट्राई, स्पेशली यस, क्योंकि एज भी अभी ये है 29th, ट्वेंटी अराउंड नाइन है। 29 तक, तो उस हिसाब से है। और यस, आफ्टर दैट द फैमिली इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सो मैरिज और आफ्टर दिस so that's what. मैरिज अगेन वो सब है, देन बेटर गो फॉर ऑफिस जॉब, एंड बेटर गो फॉर Yes. एटलीस्ट फॉर बीआईएम जॉब्स यू कैन थिंक ऑफ। एंड देन ये जो बैंगलोर का प्रोग्राम है, दिस ऑल्सो गुड प्रोग्राम कीपिंग फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल क्यूएस का जॉब भी आप करने जाओगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको 18 20 22 23 हजार की सैलरी मिलने वाला है। इंस्टेड ऑफ दैट वो बैंगलोर वाला प्रोग्राम से 18 20 तो आपको 3 महीने के बाद मिल जाएगा, नॉलेज भी मिलेगा संडे के दिन, और 1 साल के बाद तुम्हें 35-40 थाउजेंड का सैलरी भी मिलेगा। वो भी बेटर, पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लिटिल ऑन हायर साइड। दैट ऑल्सो, अगर इफ यू कैन अफोर्ड दैट मनी, और इफ यू कैन टेक सर्टन लोन, मैं आपको पूरा प्रोग्राम का सेंड यू द ब्रोशर एंड ऑल, गो थ्रू दैट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन डू दैट। अदरवाइज अभी भी जल्दी कुछ नहीं है, 1 महीने का टाइम दीजिए, एनरोल इन दिस कोर्स, लर्न, एंड देन ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ द प्रोग्राम, इट्स टोटली अप टू यू। श्योर सर, ठीक है, तो हम अभी 1 महीना ये हम कोर्स थ्रू जाते हैं, आपके कोर्स थ्रू जाते हैं, और देन आई वी विल कनेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट। देन वी हैव टू डिसाइड। एग्जैक्टली, तो आपको भी क्योंकि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको भी पता नहीं चलेगा ना। सो एटलीस्ट यू गॉट सम क्लैरिटी नाउ कि आपका क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या करना है। नाउ यू स्लोली सिट एंड जस्ट सी कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके सर। ठीक है तो ना? हम इसको 1 और 2 महीने मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब इसको आफ्टर अभी ये कोर्स करने के बाद हम डिसाइड करने कर लेते हैं, जैसा भी जो भी यस कुछ फील्ड होगा, तो उसके जो भी हमने टाइम पीरियड रखा है खुद के लिए, अभी मैंने टाइम पीरियड रखा था कि यार 1 से 2 मंथ, 2.5 मंथ तक हम प्लेसमेंट ले सकते हैं, पर वो अभी एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे। यस यस, सिंपल। टुडे इज जनवरी, टुडे इज January 13, let's say tomorrow you'll purchase my course, or whenever you want to purchase, let's say January 15 हम्म। you're purchasing. So Jan 15 to Feb 15 you give me 1 month of time, so that you will enroll, हम्म। you'll 3 in 1 combo, आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा आपको करना क्या है।
वंस यू टेल कि ठीक है। आपको सर मेरे को इंटीरियर में करना, बीआईएम में करना है, जो भी करना है, लेट्स से आपने मेरे को बता दिया मार्च 1 तारीख को, तो मार्च हम्म, एक मार्च अप्रैल मई, पूरा इतना तो हम्म, मुझे मई 30 तक तो टाइम देना चाहिए आपको। यहाँ तक आप एक लेवल तक रेडी हो जाओगे और आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, एटलीस्ट आप जून से, आई वुड से जून जुलाई से आपका जॉब लग जाएगा। ओके। चाहिए क्योंकि मैं आपको, मैं बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं मेरे कोर्स में एनरोल करो, हम्म, मार्च में तुम्हारा नौकरी लगा देंगे, नहीं लगेगा तो फिर क्या हम्म। करोगे? हुई है ना। सर अभी मार्केट सिचुएशन क्या है, वो पूछना भूल गए मैं आपको। सी मतलब अभी मार्केट, बताओ पूछो। हाँ, क्योंकि कैसा मतलब आफ्टर मतलब 2 से 3 साल अभी हो गए, तो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, ये हमसे ज्यादा, स्टूडेंट से ज्यादा आपको ज्यादा जानकारी होगी, इसीलिए मैं मार्केट इज देयर फॉर ऑल पूछ द फील्ड। इनिशियली साइड जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम है, साइड जॉब में बहुत ही कम सैलरी दिया जाते हैं, कभी कभी 15, अब ऐसा नहीं कि सबको मिलता है, पर मैक्सिमम 60-70% पीपल 15,000, 18,000, 20-22 हजार पे काम करते हैं और छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं। फिर कभी कभी संडे हाफ डे जाना होता है, कभी कभी 10-12 घंटे, 13-14 घंटे जॉब करना होता है, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अडॉप्टिंग फॉर द साइड जॉब। उसका अल्टरनेटिव है ऑफिस जॉब्स। ऑफिस जॉब्स लाइक क्यूएस जॉब, बिल्डिंग जॉब, प्लानिंग जॉब, इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं। टुडे व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट इज समथिंग कॉल्ड एज बीआईएम एंड ऑल, building information modeling is trending, but again since it is trending, many people are opting for BIM. Since many people are opting for BIM, फिर वहां पे भी अभी जो सैलरी एक्चुअली 25,000 से 30,000 मिल जाता था फ्रेशर को कभी कभी, अभी वो भी 20,000, कभी कभी कुछ लोग 15,000, 20,000, 22,000 में भी काम करे बीआईएम के फील्ड में। सो इट ऑल डिपेंड्स लाइक तुम्हारा नसीब में क्या लिखा है। फर्स्ट डिपेंड्स ऑन आप किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको 25,000, 30, 35, 40,000 का भी जॉब मिला है एज अ बिम फ्रेशर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 10,000, 15,000, 16,000 की जॉब में भी कर रहे बिम इंजीनियर। कुछ ऐसे साइट इंजीनियर्स हैं जो 5-5 साल से भी 20,000 की नौकरी पे काम करें। कुछ ऐसे भी साइट इंजीनियर्स हैं जो 55, 60, 65,000 सैलरी पे काम करे एज अ साइट इंजीनियर विद 2 to 3 year of 3 year of experience. So it all depends on your luck also, on your efforts also, on the type of company you're applying, and also depends on which location you are applying, and also depends on आप कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना चाहते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, उनको घर के पास ही चाहिए सब कुछ, उनको 9 to 5 भी चाहिए, उनको संडे भी छुट्टी चाहिए, तो ऐसे वाला नहीं मिलता है, तो फिर वही गांव की तरफ 10, 12, 15, 16,000 की सैलरी पे काम करते रहेंगे। So in your case, not a problem since Pune is a big city. तो आपको एंड ऑल द फील्ड आपको अपॉर्चुनिटी, बिम का भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है पुणे में। यू डोंट नॉट वरी, इंटीरियर डिजाइनिंग का सब कुछ पुणे मुंबई सब पास में है, तो मेजर कंस्ट्रक्शन तो वहीं पे हो रहा है। हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, ये सारे दिस आर अहमदाबाद, दिस आर द मेजर सिटीज जहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एंड मैक्सिमम कंपनीज आर अवेलेबल। स्पेशली पुणे एंड दिस थिंग यू डोंट हैव टू वरी, मुंबई एंड ऑल। बस ठीक है। ऑफिस जॉब आई वुड ओके। सजेस्ट यू, थिंक फॉर समथिंग लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग यार, बीआईएम फील्ड आई वुड सजेस्ट यू आपके केस में। ओके सर। हम्म। ओ- ओके सर। तो मैं अभी आपका जो ये कोर्स है वो परचेस कर लेता हूँ, और यस। आफ्टर द स्टडी 1 month वी विल कनेक्ट एंड देन वी विल डिसाइड विच फील्ड वी वांट क्या टू। करना है सिंपल। ठीक है, बाकी कुछ डाउट होगा उस कोर्स के रिगार्डिंग, मेरा नंबर है आपके पास, मेरे को व्हाट्सएप करिए, आई सॉल्व योर डाउट्स। हाँ ठीक है। सर, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आ जाएगी। हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ से आप डायरेक्टली परचेज करो, इसमें कूपन कोड रहेगा, इसको 1999 में आपको मिल जाएगा, 500 रुपीज़ का ऑफ है। अच्छा, कूपन कोड इसमें ही है? वहीं पे मिलेगा, जब आप परचेस करने जाते हो विल गेट कूपन कोड, दैट अपने आप यू अप्लाई दैट इट विल कम। ओके। ठीक है। श्योर। डन। ओके। ओके चलो बाय। ओके। बाय। या अगर इस तरह से भी मेंटरिंग सेशन इफ यू रिक्वायर यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। सो इन दिस केस प्रॉब्लम क्या है, अगेन द प्रॉब्लम इज उसका एज भी 29 है, एंड दे डोंट हैव क्लैरिटी लाइक व्हाट दे वांट टू डू, सो आई हैव गिवन देम ऑप्शन कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, एंड देन आफ्टर दैट 1 मंथ वो मुझे बताएगा कि सर मेरे को इंटीरियर में जाना है या क्यूएस में जाना है या लेट्स से बीएम में जाना है,
वी हैव सर्टेन गुड प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल। मैं वहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जॉब मिल जाएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगेन आई ऑलवेज टेल, यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। यूट्यूब में आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो। आपने कभी मेरे चैनल देख लिया, फिर किसी और का चैनल देख लिया, किसी और का चैनल देख लिया। एक ने कहा कि बिम अच्छा है, फिर किसी और ने कहा प्लानिंग फील्ड अच्छा है, किसी और ने कहा इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड अच्छा है। तो फिर आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो, यू डोंट हैव एन आइडिया कि आपको करना क्या है। सो दैट इज द रीजन आई सजेस्टेड अ स्मॉल कोर्स ही मैंने उसको सजेस्ट किया है, so that at least let him experience कि उसको करना क्या है। That was all the entire game plan for him. After 1 month he'll connect to me, and once से connect मैं दोबारा उसके ऊपर और वीडियो में बना दूंगा, so that ना we'll see कि वो कहाँ तक पहुंचेगा। And definitely he has to give some time and effort. Definitely he can go to a better position. ठीक है, fine. So download my Civil Brains app, and if you people are interested to learn all these things in a more better way, download my Civil Brains app, एनरोल इन माई कोर्सेस। ये सारे आपको ऑफ में, आपको 8,000 का कोर्स आपको 4,000, ये आपको 9,999, ये आपको 999, ये आपको 1,999, ये आपको 999, ये आपको 999, ये आपको 999 में मिल जाएगा कोर्स। अब बस देख के खरीद लेना कोर्स, जिस फील्ड में आपको जाना है, बेस्ड ऑन दैट टेक द कोर्स। डोंट रैंडमली, डोंट एनरोल इन ऑल द कोर्सेस एंड ऑल। बट हाँ, अगर आपका इंटेंशन है कुछ करना है, कि आपको आगे जाके अच्छे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने, अच्छा नॉलेज एंड ऑल गेन करने, यू कैन गो फॉर माई कंप्लीट कोर्स। Based on that, you try to decide. Otherwise, I've given you my number. Don't call me. 80951281 मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मेरे को व्हाट्सएप करिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कोर्स की क्या कोर्स लेना है एंड ऑल, आई विल गाइड यू कि आपको करना है। नॉट ओनली टू टेक अ कोर्स, ऐसा नहीं कि कोर्स ही लेना है, कोर्स नहीं लोगे तब भी चलेगा। एटलीस्ट यू गेट एन क्लैरिटी कि आपको करना क्या है। अगर मेरे पास नहीं, मैं दूसरे जगह पे सजेस्ट करूंगा, नहीं तो एटलीस्ट चल चल कि आपको करना क्या है। दैट्स हाउ इट इज। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।